कि आज के सेशन में बहुत सारा एनर्जी लगने वाला है। आज के सेशन में बहुत सारा मज़ा आने वाला है आप सब लोगों को, और बहुत 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 ज़बरदस्त तरीके से हम आगे चलेंगे। आज हम जूम पर हैं बहुत शानदार तरीके से, और कुछ बातों को लेकर के चलेंगे जिसमें बहुत मज़ा आएगा। आप सब लोगों की स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा फोटो है और नाम लिखा है डेली रूटीन, और इस रूटीन के ऊपर आज हम वर्क करेंगे, बात करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपका वज़न हमेशा मेंटेन रहे, मतलब जो वज़न है यहाँ से बढ़ने ना पाए, राइट? वेरी गुड। और आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपका वज़न बहुत अच्छे तरीके से कम हो, ज़्यादा जद्दोजहद ना करना पड़े, आपको दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, आपको मज़ा आए वज़न को कम करने में, है ना? ये सब बातों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिसका ध्यान आपको और मुझे रखना है, उसका नाम है डेली रूटीन। बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी इंसान को सेहत में रखने के लिए, बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी इंसान को फिट बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। अगर आप और मैं बहुत अच्छा खाना खाते हैं, आप बात को नोट करते रहिएगा, अगर आप और मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा खाना खाता है लेकिन उसका रूटीन अच्छा नहीं है तो सेहत अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आप और मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं लेकिन अगर आपको उसका रिजल्ट देखना है और चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया तरीके से करे, तो आपको और मुझे और हम सब लोगों को हमारे डेली रूटीन पे वर्क करने की ज़रूरत है। आज तकरीबन 14 से 15 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि हमें हमारा रूटीन कैसा रखना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे जनरलाइज सेशन कर रहे हैं, जनरलाइज बात करेंगे। आपको आपके मुताबिक पर्सनल चीज़ों को सिर्फ आपका कोच ही समझा सकता है। तो आप अभी सेशन के बाद कुछ पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा और उसके बाद अपने कोचेस से ज़रूर बात करिएगा कि सर या मैम ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, इसको मैं ऐसा करूँ या ना करूँ। पहली बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको और मुझे ध्यान में रख करके चलना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अपना एक व्यक्तिगत पर्सनल, लिख लीजिएगा अगर आप लिख रहे हो तो, पर्सनल एक बेहतर रूटीन बनाने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत रूटीन जिसको कि आप फॉलो कर पाएँ और अपना रूटीन बना के अपने कोच के साथ डिस्कस करें कि सर ये मेरा रूटीन है और ऐसे मेरा वर्क है, ऐसे मेरा शेड्यूल है, ऐसे मेरा परिवार है, ऐसे मेरा माहौल है। इन सब चीज़ों के साथ अगर मैं इस रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, और अगर इसमें कुछ चेंजेस कराने हैं या कुछ बढ़ाना है, घटाना है, तो आप कृपया इसमें मेरी मदद करिए ताकि मैं मेरे हेल्थ गोल को अचीव कर सकूं। वेरी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको मुझे बात करना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रूटीन में कभी नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। क्या नहीं होना चाहिए? आप देखिए कि बार बार गुस्से में, इरिटेशन में, डिप्रेशन में या किसी तरह की एंजाइटी में आप फंस तो नहीं रहे। ये रूटीन में होना शुरू होगा, हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खराब करेगा। कभी कभार ठीक है, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में आपको किसी वजह से गुस्सा आ रहा है, एक इमोशन है, आएगा, राइट? कभी कभी हर तरह से लोग बोलते हैं कि गुस्सा आता नहीं, हम करते हैं, वॉटेवर, जो भी आपको लग रहा है वो एक इमोशन है, वो आएगा। जैसे आप और मैं खुश रहते हैं, है ना, जैसे हम किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें गुस्सा भी आता है और हम किसी को गुस्सा भी दिला देते हैं। तो ये एक नेचुरल इमोशन है, बट ये इमोशन रेगुलर बेसिस पर अगर रूटीन में हो रहा है तो वो हमारी सेहत को खराब करेगा। अब इस रूटीन से बचने के लिए आपको और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पहला इंपॉर्टेंट चीज़, एक बेहतर क्लास, एक बेहतर सेशन, एक बेहतर कम्युनिटी को आपको ज्वाइन करके रखना है। जैसे आप सब लोग यहाँ पर 70 के 70 लोगों ने किया हुआ है, तो ये कम्युनिटी क्या करेगी? एक दूसरे के रिजल्ट से, एक दूसरे की सेहत से, एक दूसरे के बात और विचार से आप और मैं इंस्पायर होंगे, आप और मैं अपनी सेहत को अच्छा रखेंगे। तो रूटीन में पहला आपको और मुझे ध्यान में क्या रखना है कि रूटीन में किसी भी हालत में आपको और मुझे गुस्सा नहीं करना है। कभी कभार चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इमोशन है तो आएगा बाहर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, एक बेहतर कम्युनिटी को पकड़ के चलना है। अब तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। एक्सरसाइज आपको अपनी रूटीन में शामिल करना। कभी कभी कुछ बेसिक से मिस्टेक्स हो जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कभी हमारा चल फिर करके घर में बहुत सारा काम होता है, हम किचन का वर्क करते हैं, बाहर का वर्क करते हैं, छोटा छोटा जो भी हम काम कर रहे होते हैं, कई बार हम उसी को अपना एक्सरसाइज या वर्कआउट समझने लगते हैं। नहीं, रूटीन वर्क और रूटीन में एक्सरसाइज करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अंडरस्टैंड करिएगा आप सब लोग, रूटीन वर्क और रूटीन में एक्सरसाइज करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रूटीन वर्क हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिजिकल वर्क हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट अपनी सेहत के लिए, एक्सरसाइज के लिए निकालिए ज़रूर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों करना है एक्सरसाइज या योगा या जो भी तरीके का फिजिकल आप वर्कआउट करना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या? बहुत साधारण सा उदाहरण है। हम सब लोगों को मालूम है कि अगर पानी एक जगह पर रुका रहता है तो उसमें गंदगी भी जम जाती है, उसमें काई भी जम जाता है।
और जब पानी को हिलाया डुलाया जाता है, पानी को बाहर निकाला जाता है, तो गंदगी साथ के साथ साफ हो जाती है। सेम ऐसे हमारा शरीर है, अगर हम हिलाते डुलाते नहीं हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कराते हैं या करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर ब्लॉकेज और गंदगी जमनी शुरू हो जाती है, जिसका खामियाजा 40-45 साल या 50 साल की उम्र के होने के बाद हमें भुगतने को मिलता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मुझे ध्यान रखना है। वेट लॉस और वेट गेन के पर्पज से मत करिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके शरीर की ज़रूरत है, इसीलिए इसको अपने रूटीन में शामिल करिए। और रूटीन में जब आप शामिल करेंगे तब आपको एक्सरसाइज का मजा आएगा। शुरुआत करेंगे, हो सकता है बॉडी पेन हो सकता है थोड़ा सा थकावट भी लगे 3-4-5 दिन, लेकिन विद इन अ वीक आपको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो तीसरा चौथा पॉइंट है, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप कर सकते हैं करिए। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ गलत फहमियों में कभी मत आइएगा। जैसे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करिए ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, योगा करिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें सही गलत होना, जिसका जो काम है, अगर किसी तरह की कोई बीमारी है तो दवाई ज़रूर लीजिए। अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप किसी भी हालत में और किसी भी तरीके से अपने बढ़ते हुए वज़न को कम करने के लिए अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको अपने शरीर को मजबूत बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, तो आप ज़रूर एक्सरसाइज और योगा का ध्यान दीजिए। हर चीज़ का काम अपना अलग अलग है। दवाई का काम दवाई करेगा, खाने का काम खाना करेगा, एक्सरसाइज का काम एक्सरसाइज करेगा। कभी भी अपने आप को कन्फ्यूज मत होने दीजिए। और ये कन्फ्यूजन क्रिएट कहाँ से है? सिर्फ हमारे सोशल मीडिया की वजह से। अब आप देखिए, रूटीन में खैर ये तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, बट रूटीन में कितना कम से कम आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़रूर ध्यान दीजिए। कम से कम। अब कम से कम आपके लिए कितना होगा वो आपको एक लिस्ट बना करके अपने कोच से बात करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, जो रूटीन में आपके होना चाहिए, एक बेहतर और हेल्दी और न्यूट्रिशन भरा हुआ खाना। क्योंकि आपकी और मेरी ज़िंदगी जो बनती है, आपकी और मेरी ज़िंदगी जो आगे बढ़ती है, उसके बीच में सबसे बड़ा जो रोल आता है वो हमारे खाने का आता है। अगर हमारा खाना ठीक नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि सब कुछ खराब है। और खाने को आपको क्या करना है? अपनी रूटीन में शामिल करना है। रूटीन से मेरा मतलब क्या है? आपके और मेरे, हम सब लोगों के खाने का एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे ये मैं सब लोगों को सेशन में समझाता हूं। आप 15 मिनट का मार्जिन रख के चलिए, कभी भी अपनी बॉडी को कंफ्यूज मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे सुबह 8 बजे आपका नाश्ता होता है तो आप 7:45 बजे भी कर सकते हैं, 8:15 बजे भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन मत लाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑफिस जाना है तो हम 7-7:30 बजे नाश्ता करके निकल जाते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी है तो हम क्या करते हैं, फिर 10 बजे सो के उठते हैं, 11-12 बजे नाश्ता करते हैं। छुट्टी आपकी है, आपकी बॉडी की नहीं है। उसको मलमूत्र भी त्याग करना है, उसको आगे भी बढ़ना है, समाज सोसाइटी में भी जाना है, काम धंधे भी करने, जो भी जैसे भी होगा वो अपना काम अपने हिसाब से करेगा। आपके ऑर्गन्स की छुट्टी नहीं है ना। कभी आपका फेफड़ा नहीं बोल सकता आपको कि आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, आज संडे है, आज पार्टी करेंगे, मजाक करेंगे। नहीं, हार्ट कभी नहीं बोलेगा आज मेरा छुट्टी है, उसका जो काम है वो करेगा। तो ऐसे ही आपको और मुझे ध्यान में रखना, हमारी छुट्टी है, इट्स ओके, लेकिन अपने रूटीन में अपने खाने का जो टाइम टेबल उसे कभी ब्रेक मत करिएगा। नॉर्मली भारत में सब लोगों की ये सबसे बड़ी और कॉमन मिस्टेक है कि हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने खाने पीने का जो रूटीन है, जो टाइम टेबल है, वो हम खराब कर देते हैं। तो सुबेरे ऐसे रखिए। सेम आपका लंच हमेशा याद रखिएगा 12 बजे के बाद से लेकर 2 बजे के पहले, 2 घंटे के बीच में हो जाए। अब इसमें आपको अपना टाइम फिक्स करना है। जैसे आपने 1 बजे का टाइम चूज किया है तो आप 1:15 बजे भी कर सकते हैं, 1:45 बजे भी कर सकते हैं। अगर आपने 1:30 बजे का टाइम चूज किया है तो आप 1:15 बजे भी कर सकते हैं और 1:45 बजे भी कर सकते हैं। 15 मिनट का मार्जिन लेके चलिएगा। डिनर को कोशिश करके आपको 7 बजे अपना फिनिश कर देना है। और अगर आप लोग डिनर में शेक ले रहे होंगे अपना शानदार, तो फिर आप 8, 8:30, 9 बजे तक पीजिएगा, या जैसे आपके कोचेज ने आपको सजेस्ट किया होगा, आप वो न्यूट्रिशन शेक अपने कोच के कहे अनुसार रखिएगा, सुबह भी और रात को भी। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये खाना है। अब एक खाने में रूटीन में और भी क्या चीज़ों को रखना है आपको और मुझे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जुबान के स्वाद के लिए नहीं, शरीर की ज़रूरतों के लिए आपको और मुझे खाना खाना है। नॉर्मली सब लोग जुबान के स्वाद के लिए सब खाना खाते हैं, बिल्कुल कॉमन है। इसीलिए हम मोमोज खाते हैं या पिज़्ज़ा खाते हैं या बर्गर खाते हैं, या इसीलिए हम लोग चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये हमारा मन करता है और इनमें स्वाद है, ये स्वाद के चक्कर में हम इसको खाते हैं। बट जहाँ पे सेहत की बात आती है वहाँ पर आपको स्वाद छोड़ना होगा। बाय द वे, जो आप अपना सुबह वाला नाश्ता करते हैं, न्यूट्रिशन शेक, मैंगो, वेनिला, चॉकलेट, ऑरेंज क्रीम, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर, बनाना कैरेमल, जो भी आपके पास होगा, या डिनर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। ऐसा है, कितने लोगों का नाश्ता और डिनर एकदम शानदार और डिलीशियस बनता है? एक बार भी बनाइएगा। वेरी गुड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने कोचेस से बात करके सीख भी सकते हैं और कैसे डिलीशियस खाना बनाया जाए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर हमारे रूटीन में ये ठीक नहीं है तो भी हमारी सेहत सफ़र करेगी। सेहत सफ़र करने से देखिए मेरा मतलब क्या है, अगर हम रूटीन से भटक जाते हैं तो हमारी सेहत में कुछ भी खराबी आ सकता है। कुछ भी का मतलब मोटापे से संबंधित, इसके अलावा एनर्जी से संबंधित, इसके अलावा थकावट से संबंधित, नींद से संबंधित प्रॉब्लम, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, घातक तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार हम में से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं लेकिन वो अपना रूटीन चेक नहीं कर पाते। हमें क्या लगता है सब अच्छा खा रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, ऐसा आपको और मुझे लगता है, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि क्या हमारा बॉडी उसमें फिट बैठ रहा है। उदाहरण के तौर पे कितने लोग हैं, आप लोग जूता चप्पल पहनते हैं रोज, या तो जूता या तो चप्पल डेली सब पहनते होंगे ना। अब आप सोचिए अगर एक नंबर आपका जूता टाइट हो या एक नंबर ढीला हो तो कैसा महसूस करेंगे आप। और हम अपनी रूटीन को कितना ढीला और कितना टाइट रखते हैं तो हमारा पूरा शरीर कैसा महसूस करता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर जूता जो है कि टाइट या ढीला हो जाए तो आप और मैं दिक्कत में आ जाते हैं, और हमारा पूरा रूटीन टाइट और ढीला हो जाए तो हमारा शरीर कितनी दिक्कतों में आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना हेल्दी और कितना अनहेल्दी खाना खाते हैं, इट्स ऑल अबाउट आपका मेरा रूटीन क्या है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक करना वो है रूटीन, उसके बाद है आपका बाकी की जो गतिविधियों पे हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना, अपना हाइजीन। आपका अपने शरीर का हाइजीन, अपने कपड़ों का हाइजीन, अपने बेडशीट का हाइजीन, अपने घर का हाइजीन, अपने ऑफिस का हाइजीन, हर एक जगह पे हाइजीन का ध्यान दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस मौसम में जो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीना चलता है, इसमें मैक्सिमम लोग बीमार हो जाते हैं हाइजीन के कारण। अगर हाइजीन खराब मतलब गंदगी है आसपास में, साफ सफाई नहीं है, तो फिर हमारे बीमार होने के खतरा बढ़ जाते हैं। डेंगू, मलेरिया, बहुत कुछ दिक्कतें आती है, फीवर, एक्जर्शन, बॉडी में स्वेलिंग, गले में स्वेलिंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। आप और मैं समझ तो सकते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा आसपास का माहौल, आसपास की गतिविधियां, घर का सब कुछ का, कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो ये आप और मैं अगर गहराई से समझ के चलते हैं तो हमें गहराई से बात को पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हमें बात करना है वो है आपका पानी। अब डेली रूटीन में अगर हमने पानी नहीं पिया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट गेन करना है, आपको वेट मेंटेन रखना है, आपको अपनी एनर्जी फिटनेस पे जाना है, आपको जो भी चीज़ करना है अपने रूटीन में अपने पानी को ध्यान देना है। पानी की वजह से वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस नहीं होगा, लेकिन पानी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके शरीर को बढ़िया रखने में। आपके शरीर की सबसे बेसिक जो ज़रूरत है वो है पानी का। हमारे शरीर का 70% हिस्सा सिर्फ पानी है। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान में रखना है, पानी। पानी पे हमारे सेशंस होते हैं, बट नॉर्मली कुछ बातों को ध्यान में रखना है। क्या, रात को मत पीजिए पानी, दिन में जितना मर्जी हो सकता है सुबह उठते ही पानी पीना शुरू कर दीजिए, और शाम को सूर्यास्त तक पानी पी के खाली हो जाए। हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी जरूर पीजिए। थोड़ा 1-2 गिलास पानी ज़्यादा भी पी लेंगे तो घबराने वाली बात नहीं है। सो पानी को अपने रूटीन में आपको शामिल करना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आपके रूटीन में होना चाहिए। रूटीन का मतलब क्या है, आप सप्ताह में 1 बार करें, 10 दिन में 1 बार करें, लेकिन करें जरूर। एक व्रत, एक फास्ट आपको करना है, और जो फास्ट होना चाहिए वो फास्ट वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें चाय और उसमें जो है कि दूध और बहुत सारी चीज़ों को हम ले रहे हैं। फास्ट का मतलब क्या है, आप सिर्फ पानी या अपने न्यूट्रिशन शेक या जो है कि फ्रूट के जरिए आप अपना व्रत करिए। एक बहाने से आपका डिटॉक्स भी हो जाएगा और आपका फास्टिंग भी हो जाएगा। सप्ताह में 1 दिन कर लीजिए, 10 दिन में 1 दिन कर लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल होता है। और हमारे यहाँ भारत के अंदर बहुत सारे हम धर्म से जुड़ते हैं, तो आप अपने धर्म के अनुसार भी किसी दिन अगर आप अपने व्रत को प्लान कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अपने आप को 1 दिन की फास्टिंग पे डालिए जरूर, नॉट फॉर वेट लॉस। जब आप फास्टिंग पे जाते हैं तो जैसे आपकी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होती है, आपको बड़ा मजा आता है ना, वैसे ही जब आप अपने ऑर्गन्स को उल्टा सीधा खाना देने से छोड़ते हैं 1 दिन और फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसको भी बड़ा मजा आता है। वो भी अंदर ही अंदर पार्टी करता है, वो होए हाँ, सबकी पार्टी चलती है। हार्ट, लीवर, गुदा, किडनी, इंटेस्टाइन सब आपस में पार्टी करते हैं, है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो भी चिल्लाते हैं, दरवाजे को कुंडी मारो कोई न बच के जाने पाए। ऐसा सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है। लेकिन कहाँ से कुंडी मारेंगे वो, है ना। हम मारने नहीं देते, ब्रश करेंगे और तुरंत समोसे, छोले, पकौड़े कुछ ना कुछ खा लेंगे, क्योंकि आज तो संडे है, सैटरडे है, छुट्टी है। रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, खूब खाइएगा, लेकिन ये ध्यान में रख करके खाइएगा कि आपके लिए और आपके शरीर के लिए क्या जरूरी है और क्या अच्छा है। घर की बनी हुई मिठाइयों का सेवन करिए। अब तो इतना ज़्यादा टेक्निक आगे हो चुका है कि 1 घंटे में घर में मिठाई बन जाएगी, बाहर मत जाइए। एग्जैक्टली बाहर मत जाइए। अगर आप अपने भाई से प्यार करते हैं तो पहला जो आपको काम करना है वो यही करना, बाहर की मिठाइयाँ मत खिलाइएगा। अब ये मेरा टॉपिक में नहीं है, बट मैं ऐसे ही नॉर्मली मैंने आपको बोल दिया। आप अपने भैया को जो है कि आधा लीटर दूध चढ़ा दीजिए, जैसे शंकर भगवान पे चढ़ा देते हैं ना, भैया पी लो, चीनी डाल के, कोई चिंता नहीं है, लेकिन बाहर की मिठाई मत दीजिए।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ कितना बड़ा प्रॉब्लम है। टोटली 100% वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए जहर है। अब चूंकि रस्म है, रिवाज है, परंपरा है, सब ठीक है, तो उसको कैसे आप व्यतीत करेंगे, मनाएंगे, वो आपका है, जिसके बारे में ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल 35 साल उससे ज़्यादा हो चुका है तो साल में एक मरतबा फुल बॉडी चेकअप कराने का रूटीन बनाइए। रूटीन चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, साल में 2 बार करा सके अच्छी बात है, लेकिन एक बार जरूर कराएं। और रूटीन चेकअप कराने के बाद बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, घबराइए नहीं, आपका शरीर आपको बता रहा है कहाँ पे क्या कमी, उस कमी को पूरा करिए। जैसे उदाहरण समझिए, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर का दरवाजे का थोड़ा कभी कभी कुंडी खराब हो जाता है, जो लगाते हैं दरवाजे में, ऐसा होता है ना, तो आप क्या करते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, परेशान होते हैं, या दुनिया भर को फ़ोन मैसेज मिला देते हैं कि घर का दरवाजा खराब हो गया। अरे आप जाते हैं, कारपेंटर पकड़ के लाते, दरवाजे को ठीक कराते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो सेम आपको ध्यान में रखना है। कई तरह की गलत फहमियाँ जो है कि भारत में पनप रही हैं, उन गलत फहमियों को आपको और मुझे छोड़ना है कि न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, अभी भी हेल्थ में क्यों दिक्कत आ रही है। जो हेल्थ में आज आपकी दिक्कत आ रही है, 5 साल पहले जो खाना खाया था उसकी वजह से है। अभी तो जो खाना आप और मैं खा रहे हैं उससे तो हमारा शरीर धीरे धीरे करके सुधरेगा, नो डाउट, लेकिन जो पीछे भूतकाल में खा रखा है आपने, उसका क्या, वो भी तो शरीर में ही चल रहा है आपके और मेरे, खून के रूप में या किसी न किसी चीज़ के रूप में, गंदगी के रूप में, चर्बी के रूप में, सब बॉडी में स्टोर हुआ है। और उसको निकलने में, उसको बाहर आने में, सब कुछ होने में वक्त लगेगा, समय होगा। अब ये समय आपको और मुझे देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप क्या करिए, साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएं, और अगर कोई प्रॉब्लम निकल जाता है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, वेल डन, कुछ तो निकला, अब इसके लिए काम करना है, बात खत्म है। घबराना नहीं है, विटामिन डी कम हुआ घबरा गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा घबरा गए, थायराइड नहीं, घबराना क्यों है, कुछ तो हमने ऐसी गड़बड़ी करी है ना कि जो नहीं करना चाहिए था और हमने कर दिया और ये निकल गया, तो नो प्रॉब्लम, कोच से बात करेंगे, बात करके जो है कि न्यूट्रिशन लेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम निकल जाए तो डॉक्टर की सलाह पे दवाइयाँ ज़रूर लीजिए। हम कई बार गलती ये कर जाते हैं कि दवाई नहीं लेते हैं और न्यूट्रिशन के भरोसे रह जाते हैं। न्यूट्रिशन तो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी दवाई को जल्दी असर करने में काम कर देगा, न्यूट्रिशन अपना रोल करेगा, लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा है तो तब तक के लिए थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सो उस आधार पर आप आगे चलिए, रेगुलर बेसिस पर साल में एक बार जरूर चेकअप कराइए। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके रूटीन में होना चाहिए, वो है आपका नींद। अगर नींद डिस्टर्ब हो गया, बाबा रे बाबा, सारा मामला खराब है। फिर अगर नींद डिस्टर्ब हुआ तो आपको मालूम है क्या गाना बजता है, जग सुना सुना लगे, वही वाला गाना याद रखिएगा। अगर नींद की गड़बड़ी हुई तो ये जग सुना ही लगता है, कोई अच्छा ही नहीं लगता है ना, ना एनर्जी आने वाली है, ना सेहत अच्छी होने वाली है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये ज़रूर याद रखिए कि अगर आप अपने परिवार में, अपने समाज और सोसाइटी में एक मतलब क्या उसको बोलते हैं, तालमेल बैठाना चाहते, बैलेंस बनाना चाहते, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी नींद के पैटर्न को ध्यान में रखना है। 7 घंटे की नींद कम से कम लीजिए। अपने कोचेस से बात कर लीजिएगा, अगर वो 6 घंटा बोलते हैं 6 घंटा, 8 घंटा बोलते हैं 8 घंटा, बट 7 घंटे की नींद लीजिए। नहीं तो बार बार वो गाना याद रखिएगा, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, वो सुन लीजिएगा। गाना मुझे आता नहीं है खैर, बट ऐसा कुछ सिस्टम में हमारे साथ प्रॉब्लम्स होंगे। बहुत सिंपल साधारण सी बात है, क्यों आपको और मुझे अच्छी नींद लेनी है। जैसे अच्छा खाना आपके शरीर की साफ सफाई करता है, शरीर का टेक केयर करता है, वैसे ही अच्छी नींद आपके दिमाग की साफ सफाई करता है और उसका टेक केयर करता है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर दिमाग सही है तो मान के चलिए कि सब कुछ बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें हैं जो रूटीन में हो रही हैं, उसको स्टॉप करना। पार्टी फंक्शन में चलेगा, अल्कोहल या कोल्ड ड्रिंक या जो है कि स्मोक, कभी कभार किसी पार्टी फंक्शन में, साल 2 साल 3 साल में, आप 6 महीने में किसी शादी विवाह में जा रहे हैं, इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, बट रूटीन में ना हो, डेली ना हो, हर तीसरे चौथे दिन ना होने लगे, वीकली ना हो। कभी कभी लोग बोलते हैं मैं वीक में एक ही दिन पीता हूँ, नहीं, आप 6 महीने में एक दिन पी लीजिए, बात ठीक है। वो आपके लिए नुकसानदायक है, 100% नुकसानदायक है, क्योंकि आप और मैं 10 20 25 ml तो पीने वाले हैं नहीं। जब शुरू करेंगे तो देखा जाएगा फिर बाद में क्या होना है। सो ये आपके लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसको ध्यान में रख करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके रूटीन के लिए, आपके वेलनेस का एक अहम हिस्सा है, आपकी सेहत का एक अहम हिस्सा है, जिसका नाम है पैसा, है ना। तो गाना भी बना था, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसा करे ना करे लेकिन पैसा चाहिए। सो आप ये बात को समझिए, पैसा चाहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना आपका और मेरा पैसा खर्च कहाँ कहाँ पे हो रहा है। भारत में नॉर्मली बहुत सारे लोगों की कमाई बहुत कम नहीं है हमारे खर्चे बहुत उल्टे सीधे। खर्चे से मेरा मतलब क्या है, आप देखिए आपके घर का कितना पैसा कोल्ड ड्रिंक पे, सॉफ्ट ड्रिंक पे, चाय पे, कॉफ़ी पे, बिस्किट पे, नमकीन पे खर्च होता है। कितना पैसा अननेसेसरी कपड़ों पे खर्च होता है। हर त्यौहार में कपड़ा लेते हैं, अच्छी बात है, बट
अगर ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए। हर 6 महीने में बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन चेंज करते रहते हैं। क्यों? बिकॉज़ अब मज़ा नहीं आ रहा, बोर हो गए। ये मतलब बहुत टेम्परेरी खुशियाँ हैं जिनके पीछे इंसान भाग रहा है। उनको आपको छोड़ना है, आपको बचाना है। आपका मेरा मकसद देखिए, हमेशा याद रखिएगा, एक लाइन में अगर हम बात करें, वेलनेस का एक अहम हिस्सा है, रूटीन का एक अहम हिस्सा है। आपको और मुझे अमीर बनने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दिखने की। आज के टाइम पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज आप अपने घर में ऑडी कार खरीद के लेके आइए, 24 घंटे ज्यादा पड़ोस में चर्चा होने वाला नहीं है। कल से लोग देखेंगे भी नहीं कि आपके पास ऑडी कार है। बहुत ऑडी मार्केट में घूम रहा है। सो आज के टाइम पर आपको मुझे ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि आपका जो पैसा है वो गलत जगह पे खर्च ना हो। ब्रेड पे खर्च हो रहा है, अंडे पे खर्च हो रहा है, पता नहीं कहां का खर्च, जिसकी जरूरत नहीं। जरूरत है तो करिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग थोड़ी बात सुन करके फिर बोलते हैं कोच से कि ऐसे सुना था। नहीं, मेरी बात को पकड़िएगा। जहां जरूरत है वहां पैसा जरूर खर्च करिए, और जहां जरूरत नहीं है वहां तुरंत हाथ बांध लीजिए। बहुत जरूरी है। आप अगर मनी के मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारा पैसा खर्च कहां होता है। बहुत जरूरी है। अगर आपने और मैंने इन चीजों पे ध्यान दे लिया तो आप अपने आप में बहुत बड़े राजा हैं। घबराने वाली बात नहीं। न्यूट्रिशन के लिए पैसा आराम से आ जाएगा, चिंता नहीं है। कई बार लोग हमसे बोलते हैं ना कि आपका न्यूट्रिशन बहुत महंगा है, तो उनको मैं ही समझाता हूं हमारा न्यूट्रिशन महंगा नहीं है। जो अदर खर्चे हैं उनको रोकने की कोशिश करिए, न्यूट्रिशन आपको सस्ता लगेगा। एक एक घर में 5,000, 6,000, 10,000 रुपए की, कुछ कुछ तो घर ऐसे हैं जहां पे 25, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, 30-30, 35,000 रुपए की तो लोग चाय पी जाते हैं, लोगों को पिला देते हैं। एक ही दिन में 200-200 कप चाय बन रहा है। पूरा दिन कभी कभी कुछ महिलाएं चाय में ही बिजी है। तो अंडरस्टैंड करिएगा, ये रूटीन में नहीं होना चाहिए। अगर रूटीन में हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो आप अपने पैसे को जरूर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो रूटीन में आपको करना है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत हम्बल रहने की कोशिश करिए। ज्यादा तड़क भड़क बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और मैं जीवन जीने आए हैं, एडवर्टाइज करने नहीं आए कि हम दुनिया भर को एडवर्टाइज करके समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल नहीं। आपके पास, मेरे पास जो चीजें हैं, वेरी गुड। किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अपनी स्टोरी से, अपनी कहानी से, अपने सक्सेस से, अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा साधारण, बहुत ज्यादा जो है कि काइंड रखने की कोशिश करें। क्यों रखिए? उसके पीछे रीजन क्या? बार बार वही बात आती है। जो चीज, आप एक लाइन में एक बात को समझ लीजिए, इस धरती पर इंसान जो भी कुछ करता है वो उसकी सेहत से रिलेट करता है। काम करे, बिजनेस करे, व्यापार करे, खाना खाए, टॉयलेट करे, बाथरूम करे, नहाए धोए, सोए, जागे, बात करे, विचार करे, गाना सुने, मूवी देखे, कुछ भी करे, वो सब कुछ आपके और मेरी सेहत से रिलेट करता है। बस दुर्भाग्य क्या है कि बहुत सारे लोगों को हमें मालूम नहीं चलता। नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर आपको और मुझे ध्यान देना चाहिए, अपने सोशल सर्कल को, अपने सोशल हेल्थ को बेहतर करना है। अब आप समझिएगा, सोशल सर्कल और सोशल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं। गलत जगह पे मत जाइए। अगर हमारा फ्रेंड सर्कल गड़बड़ है, या कुछ गलत है, या कुछ दिक्कत परेशानी है, अगर वो सुधर गए तो ठीक, नहीं तो उनको छोड़ने की कोशिश करिए। आप गलत के साथ जाकर के दोस्ती मत निभाइए, अच्छे के साथ रह करके दोस्ती निभाएं, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए। एक दोस्त का मतलब और पर्पज यही होता है कि दूसरे दोस्त को गड्ढे में गिरने से बचाए, गलत रास्ते जानने से बचाए। अगर वो बच गया तो ठीक, नहीं तो खुद को भी गिराइए मत। खुद को वहां से, उस माहौल से निकाल करके बाहर करने की कोशिश करिए, और उसके बाद एक अच्छे समाज का, एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करिए। क्यों? क्योंकि आप और आपके आसपास रहने वाले लोग उस माहौल में रहने वाले, आपकी आने वाली जनरेशन उस माहौल में रहने वाली है। हमारे बच्चे, सब लोग, जितने भी लोग हैं, आपका मतलब उस माहौल में रहने वाला है। तो आप ये जरूर याद रखिए कि आपका सोशल सर्कल कैसा है। अपने सोशल सर्कल का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप और मैं वैसे ही होते हैं जिन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं। अगर हेल्दी वेल्दी लोगों के बीच में बैठेंगे तो हेल्दी वेल्दी अपने आप हो जाएंगे। मतलब कहने का क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, रूटीन में अपनी सोच पर जरूर ध्यान दीजिए। कई बार हम बहुत उल्टा सीधा गलत सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं। तो रूटीन में इसको थोड़ा ठीक करिए कि जब सोचिए अच्छा सोचिए। और ये हकीकत है, इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आप जैसी सोच रखते हैं, आपको नॉर्मली लोग वैसे ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर मेरी सोच में है कि समाज गलत है, गंदा है, लोग ऐसे हैं वैसे हैं, किसी का साथ नहीं देते, तो मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। और अगर मेरी सोच ऐसी कि लोग बहुत बढ़िया हैं, सपोर्ट करते, जबरदस्त है, तो मुझे नॉर्मली वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको ये बात को ध्यान में रखना, सब लोगों को, गलत चीजें जल्दी बढ़ जाती हैं, सही चीजें बहुत देर से बढ़ती हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा सही सोचेंगे तब आपको बहुत देर के बाद उसका परिणाम मिलेगा, लेकिन गलत सोचेंगे उसका परिणाम अभी सोचिए 1 घंटे बाद ही मिल जाएगा, शायद 10 मिनट बाद मिल जाएगा।
तो उसका ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है, खैर मेरा समय यहीं पे समाप्त हुआ, बट ये लास्ट पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में, फिर हम यहीं पर इस सेशन को वाइंड अप करेंगे रूटीन पर, कि अपने परिवार के लिए समय जरूर निकालिए। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी लोग हैं, बच्चे, वाइफ, मदर, फादर, आपके ब्रदर, 1 मिनट हो जाए उनसे निकाल करके वार्तालाप जरूर करिए, चर्चा जरूर करिए, जरूर बात करिए। क्यों बात करिए? क्योंकि बहुत जरूरी है बात करना। कभी कभी कुछ सवालात होते, उनके कोई जवाब नहीं होते। कभी कभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा, क्यों बात करें, क्यों मिले, मन नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बात मन की नहीं है, बात है जरूरत की। आज जिनसे मिलने का मन नहीं हो रहा, पता नहीं ऐसा ना हो कहीं कि उनसे दोबारा कभी मिलने ही ना पाए। सो इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, मेरे लिए समझना, जिन लोगों, जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं, सबसे घुल मिल कर करेंगे, सबसे घुल मिल कर करेंगे। इसलिए नहीं कि कोई कुछ आपको और मुझे दे जाएगा, नहीं, जरूरत नहीं है। जो देगा ऊपर वाला देगा, आपको कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, मुझे भी कोई कुछ नहीं दे सकता। हमें जो मिलेगा हमारे कर्म के अनुसार, ऊपर वाले की वजह से, हमारे नसीब की, तकदीर की वजह से मिलेगा। और हमेशा ये बात को याद रखिएगा, आप और मैं अपना काम करते रहें, अपनी सेहत का ध्यान देते रहें, अपने फाइनेंस का ध्यान देते रहें, अपने परिवार का ध्यान देते रहें। लेकिन 2 बातों को जरूर याद रखिएगा, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलेगा, और हमारे कर्म के अनुसार जैसे हमारे नसीब होंगे उससे ज्यादा भी कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात को अग्री करें, कुछ लोग डिसअग्री करें, बट ये वास्तविकता है। समय से पहले नहीं मिलेगा, और जिस चीज का जहां पे समय आ जाएगा वो चीज वहां पहुंच जाएगी अपने आप। और वैसे ही अगर हमारे कर्म ठीक हैं, कर्म का मतलब जो भी हम अपना काम धंधा, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, जो भी चीज कर रहे हैं, या हम जो है कि अपना सेहत के लिए कुछ कर रहे हैं, उसका भी फल आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। तो फल आपको मुझे मिलेगा। अच्छे से करते रहिए, अपनी रूटीन पे ध्यान दीजिए, अपनी रूटीन वर्क पे ध्यान दीजिए, खुद का एक रूटीन, एक टाइम टेबल सेट करिए जो आपकी सेहत को अच्छा रखे और आपकी हेल्थ को बहुत बेहतर रखे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।